कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अध्याय 1 लोकतंत्र के बारे में है। ठीक है, ये झारखंड की किताब है JCERT। तो मैं आपको उनसे मैं पढ़ाऊंगा अध्याय 1 लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, पढ़ना बहुत ही मज़ा आएगा और ये सब तो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, आपको लोकतंत्र के बारे में जानना चाहिए। तो हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे लोकतंत्र। अध्याय 1 क्या है? लोकतंत्र। और हम लोग लोकतंत्र के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा और आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये वाला कि लोकतंत्र का अर्थ आखिर क्या होता है, आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। ठीक है, मतलब जनता का शासन मतलब जनता स्वयं अपने सरकार को चुनती है, उसे हम लोग जनता का शासन कहते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं, मत को दान करते हैं। जिसका 18 साल से ज़्यादा उम्र हो गया है, जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो वे क्या करते हैं? मत का दान करते हैं, यानी कि जनता शासन यहाँ पर हो रहा है। लोकतंत्र उसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि लोग क्या करते हैं? मत को दान करके अपने सरकार को चुनते हैं। ठीक है, तो यानी कि लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? जनता का शासन। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह शासन की एक व्यवस्था है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है? एक शासन की क्या है? एक व्यवस्था है। शासन की एक व्यवस्था है जिसे हम लोग जनता शासन कहते हैं, लोकतंत्र को, है ना। तो यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ निर्णय जनता के सहमति से उनके हित में लिए जाते हैं। लोकतंत्र में जनता की सहमति से उनके हित में निर्णय को लिए जाते हैं। ठीक है, क्या निर्णय लिया जाना चाहिए कि हमारे जनता को फायदा पहुंचे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्या बात कहा गया है, यहाँ निर्णय जनता के सहमति से उनके हित में लिए जाते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में पूरा अच्छा तरह से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी कैसे होती है? प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष हो सकती है। ठीक है, प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है। प्रत्यक्ष के रूप में यहाँ पर छोटा सा बात कहा गया है। अभी हम लोग आगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है। अप्रत्यक्ष भागीदारी में निर्णय जनप्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। देखो ध्यान से समझना है आपको कि अप्रत्यक्ष भागीदारी में ना ये जो निर्णय जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, वहां पर क्या करते हैं? जनप्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में लिया जाता है। जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनका चुनाव जनता करती है, जनता जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। तो ये क्या हुआ? अप्रत्यक्ष रूप हुआ। और प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट हम अपने सरकार को चुनते हैं। इतना तो आपको समझ में यहाँ पर आया है। ठीक है ना, यहाँ पर उसके बाद देखिए ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उदारी होते हैं। जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि ये जनता के प्रति क्या होते हैं? उदारी होते हैं। इन्हें समय समय पर जनता के बीच जाकर अपना विश्वास हासिल करना अनिवार्य होता है। मतलब जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? वे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तो जो जनता जो है, जनता के बीच जाते हैं और देखते हैं कि उनका हालत कैसा है, वे क्या कर रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता है। तो उनके विश्वास हासिल करना अनिवार्य होता है। ये उनके विश्वास को हासिल करने के लिए क्या करते हैं? उनके जनता के बीच जाते हैं और देखते हैं उनके कठिनाई क्या होते हैं, क्या उनकी आवश्यकता है। ठीक है, तो उनके विश्वास को लेने के लिए। ठीक है, आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की सर्वस्वीकृत प्रणाली है। ठीक है, आज विश्व के अधिकांश मतलब विश्व के अधिकांश देश, पूरे विश्व की अधिकांश देश में लोकतंत्र ही शासन की सर्व स्वीकृत प्रणाली है। सर्वस्वीकृत मतलब सबके द्वारा अपनाए जाने वाला। ठीक है, तो विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की क्या है? सर्व स्वीकृत प्रणाली है। मतलब अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही चल रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद आइए जानते हैं कि विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। अब हम लोग इनके आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर भारतीय संसद को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भारतीय संसद को दिखाया गया है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर, देखिए, चलिए, लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता। लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता क्या है? प्राचीन काल से ही भारत एवं ग्रीस यूनान में, ग्रीस मतलब यूनान, ठीक है, ग्रीस यूनान में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। प्राचीन काल से ही भारत एवं ग्रीस जो है में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं, ठीक है, प्राचीन काल से ही लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। यूनान के कई विद्वानों ने मानव समानता की वकालत की थी। यूनान जो है, यूनान के कई विद्वानों, ठीक है, यूनान के जो कई विद्वान जो थे ने मानव समानता की वकालत की थी। मानव समानता लोकतंत्रीय व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। मानव समानता क्या है? लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण है। लोकतंत्र में मानव समानता ही उसको एक अच्छी, मतलब कि क्या बोले, उसको एक अच्छा दर्जा प्राप्त करता है, ठीक है, अच्छा दर्जा प्राप्त करता है। जैसे कि देखिए, मानव समानता लोकतंत्र व्यवस्था एक प्रमुख गुण है। जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ क्या समानता है, ठीक है, मानव समानता है। जैसे कि हमारे भारत में मानव समानता है, ठीक है, मानव समानता लोकतंत्र चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ पर मानव समानता मतलब कोई भी गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो छोटे जाति का हो, बड़े जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी कोई मत को दान कर सकते हैं। और वे मत कितना दान कर सकते हैं? एक ही मत दान कर सकते हैं। तो हमारे क्या है, यहाँ पर समानता है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मानव समानता लोकतंत्र व्यवस्था का एक क्या है, प्रमुख गुण है। मानव समानता ही लोकतंत्र को एक प्रमुख गुण बनाता है, ठीक है, प्रमुख गुण है ये वाला। इस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का नैतिक आधार निर्मित किया था, ठीक है। नैतिक आधार किस प्रकार से निर्मित किया था? तो समानता के आधार पर उन्होंने निर्मित किया था, ठीक है, नैतिक आधार। आपने पिछली कक्षा में इतिहास की पुस्तक में लिच्छवी एवं वर्जिज गणराज्यों की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा, ठीक है, मतलब आपने कक्षा 6 में पढ़े हैं ये वाला, इतिहास की पुस्तक में आपने पढ़े थे, ठीक है, कि पुस्तक में लिच्छवी एवं वर्जिज गणराज्यों की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, और उनके वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में आएंगे मेरे चैनल में, ठीक है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, बारे में पढ़ेंगे। उनकी शासन प्रणाली गणतंत्रीय थी, ठीक है, उनके शासन प्रणाली कैसे थी? गणतंत्रीय थी, ठीक है, गणतंत्रीय थी, ठीक है, लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र ही था। गणतंत्र मतलब यहाँ पर लोकतंत्र का बात हो रहा है, ठीक है, गणतंत्र, गण मतलब हम लोग, ठीक है, लोकतंत्र, ठीक है, तो गणतंत्र थी, लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र ही था। राजतंत्र मतलब क्या होता है कि राजा का शासन, ठीक है, राजा का शासन में क्या होता है कि हम लोग उन्हें चुन नहीं सकते हैं, हम लोग राजा को चुन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो राजा क्या करते हैं, राजा के बच्चे ही राजा बनेंगे, उनके बच्चे ही राजा बनेंगे, तो उसे हम लोग राजतंत्र व्यवस्था कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, लेकिन अधिकांश राज्यों में क्या थे, तभी राजतंत्र था। कालांतर में विश्व में राजतंत्र एवं एक तंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई, ठीक है। देखिए यहाँ पर कालांतर में विश्व में राजतंत्र एवं एक तंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि राजतंत्र में शासन की बागडोर राजा के हाथ में होती है। राजतंत्र में शासन की बागडोर कहाँ होती है? किसके हाथ में होती है? तो राजा के हाथ में होती है। उसका निर्णय अंतिम होता है, राजा का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। लेकिन अभी यहाँ पर लोकतंत्र है तो ये वाला निर्णय अभी एक ही निर्णय, अंतिम निर्णय नहीं होता है, ठीक है। हम लोग बहुत जगह पर अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस प्रकार की शासन प्रणाली में लोगों का कल्याण शासक के व्यवहार और योग्यता पर निर्भर करता है। मतलब वे कैसा है, वे जो राजा जो बने हैं, जिसके जो शासन जो कर रहे हैं, वे कैसा है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है। उस काल में यदि राजा अच्छे रहते थे, यदि राजा अच्छे होंगे तो लोग खुश रहते थे। यदि राजा अच्छा है तो लोग खुश रहेंगे, ठीक है। और यदि राजा निर्दयी होते तो लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। यदि यहाँ पर राजा अच्छे होते तब तो जनता वहाँ पर खुश रहेंगे, तब तो वहाँ पर प्रजा जो है वे खुश रहेंगे। लेकिन यदि राजा ही निर्दय रहते थे तो क्या होते थे, लोगों को बहुत ही परेशानी का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था राजतंत्र में, ठीक है। अतः लोगों ने इस व्यवस्था का विरोध करना प्रारंभ किया। फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में राजतंत्र का विरोध हुआ। कहाँ? फ्रांस, रूस जैसे और भी कई देशों में क्या हुआ, राजतंत्र का विरोध हुआ एवं इसके स्थान पर प्रजा
तंत्र को अपनाया जाने लगा। प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र को क्या करने लगा, अपनाना जाने लगा, मतलब देशों में अभी क्या हुए, शुरू होने लगे, ठीक है, मतलब कि इसके जो विरोध करना शुरू होने लगे राजतंत्र का, और प्रजातंत्र को अपनाने लगे। प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र को अपनाने लगे, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था का विकसित रूप है। लोकतंत्र क्या है, एक लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था का क्या है, विकसित रूप है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र का व्यवस्था का विकसित रूप है। यह शासन की अन्य प्रणालियों में सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली है, ठीक है। सभी को चाहते हैं, शासन की अन्य प्रणालियों में से सबसे लोकप्रिय क्या है, लोकतंत्र है, जो कि सभी को क्या कहते हैं, इसे चाहते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है। मतलब ये प्रणाली जो है सभी व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है, समान अवसर प्रदान करते हैं कि सभी को समान है, इसमें समान रूप से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जनता की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इस व्यवस्था में जनता को क्या किया जाता है, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, एवं उसके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है, ठीक है। लोकतंत्र में लोगों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, ठीक है। लोगों की क्या होती है, मतलब उसे सरकार को वही चुनते हैं, और वही चाहे तो यदि वह गलत करे सरकार तो उसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र में लोगों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं था, कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, राजा से डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्या, नहीं पूछ सकते थे तभी, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अच्छा हो रहा है, ऐसा बुरा हो रहा है, मतलब सभी प्रकार के प्रश्न उठा सकते हैं। आलोचना या सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं और सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं, ठीक है। सरकार भी लोकमत के अनुसार कार्य करती है, और सरकार भी क्या करती है, जैसे जनता चाहती है वैसे सरकार कार्य करती है। मतलब लोकतंत्र कितना अच्छा है अभी ना, कि सभी मतलब जनता जैसे चाह रही है वैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए ये वाला हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लोकतंत्र में सरकार का चयन किस प्रकार से होता है, अभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए, लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है, लोगों द्वारा चुने जाने में सरकार जो है उसको कैसे चयन होता है। तो इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। हमारे यहाँ लोकतंत्र प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष रूप में क्या करते हैं, लोकतंत्र में जनता मतदान करते हैं, मतदान के द्वारा, तो मतलब हमारे भारत में क्या अप्रत्यक्ष रूप है, ठीक है, अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, ठीक है। सरकार का चुनाव कैसे करते हैं, मतदान के द्वारा करते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपने शासक का चुनाव करती है। जैसे कि स्विट्जरलैंड के कुछ संघीय छोटे इकाइयों में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर डायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में अपने सरकार को, ठीक है, शासक को डायरेक्ट चुनते हैं। स्विट्जरलैंड में जनता एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर शासक चुनती है। तो बड़े मैदान में इकट्ठा होकर शासक चुनते हैं, तो किसमें, प्रत्यक्ष रूप में। तो हमारे यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप नहीं है, हमारे भारत में अप्रत्यक्ष है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग मत को दान करके हम अपने सरकार को चयन करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड में देखा गया है, क्योंकि कुछ संघीय छोटे इकाइयों में देखा गया, ठीक है, छोटे इकाइयों में देखा गया, तो लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है, जिसमें स्विट्जरलैंड में जनता एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर शासक का चुनाव करती है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष चुनाव को दिखाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़े मैदान में लोग रहेंगे और अपने शासक को ये चुनेंगे, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में। तो ये था हमारा वीडियो पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको इतने बताया। फिर इसके और भी वीडियो बनेंगे जिसमें मैं आपको आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र भी मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ाई का फायदा उठा सके, ठीक है। और सभी को अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे चैनल पर, ठीक है। आप लोग पूरा मेहनत से पढ़िए, ठीक है, और मन लगाकर पढ़िए, ठीक है ना। जो भी होगा सब अच्छा होगा, आप अच्छे से बस पढ़िए एकदम ध्यान से, ठीक है, ताकि आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।